हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बूलियन गणित के नियम, लॉज ऑफ बूलियन एलजेब्रा। तो पहला नियम है साचार्य का नियम, मतलब एसोसिएटिव लॉ। सेकंड है क्रय विनिमय के नियम, मतलब कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड है वितरण के नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। फोर्थ है और प्रचालन के नियम, और लॉ। फिफ्थ है एंड प्रचालन के नियम, एंड लॉ। और सिक्स्थ है कॉम्प्लीमेंटेशन के नियम। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी। जब मैं बी प्लस मतलब बी प्लस सी करके उसमें ए जोड़ूँ या ए प्लस बी और फिर उसमें मैं सी ऐड करूँ, आंसर सेम आएगा। ऐसे ही ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू होगा, या मैं ऐसे करूँ ए डॉट बी डॉट सी, तो आंसर दोनों से सेम आएगा। तो इसके लिए फर्स्ट वाला है, तो इसके लिए सर्किट डायग्राम ये होगा। बी प्लस सी कैसे आएगा? अगर बी और सी को मैं किसी और गेट पे दूँ तो आंसर क्या आएगा? बी प्लस सी, प्लस ऐड करना है मेरे को ए, तो क्या एक और गेट लूँगा, उसका इनपुट हो जाएगा एक तो ए, दूसरा होगा बी प्लस सी, तो आउटपुट क्या जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। तो ये किसके बराबर है? इसके। तो इसके लिए सेकेंड एग्जाम ये होगा, तो बराबर ए प्लस बी। तो कब आएगा? और गेट को मैं इनपुट दूंगा ए और बी, तो आउटपुट क्या जाएगा इसका और गेट का? ए प्लस बी। फिर मेरे को प्लस सी करना है इसमें, तो क्या करूँगा? एक और गेट लूँगा, उसका इनपुट हो जाएगी तो सी और ए प्लस बी, तो आउटपुट क्या जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही इसके लिए नीचे वाले के लिए क्या होगा? ए डॉट बी डॉट सी, तो बी डॉट सी कब आएगा? एक एंड गेट लिया, उसका इनपुट एक तो बी और सी, तो क्या जाएगा? बी डॉट सी। फिर मेरे को डॉट करना है ए से, तो एक और एंड गेट लूँगा, उसका इनपुट क्या जाएगा? एक तो ए और दूसरा क्या जाएगा? बी डॉट सी, तो आउटपुट क्या जाएगा? ए डॉट बी डॉट सी। ऐसे किसके बराबर होगा ये? इसके। तो ऐसे ही इसमें लूँगा, एक एंड गेट लूँगा, उसका इनपुट होगा ए बी, तो उससे क्या जाएगा मेरा? ए डॉट बी, तो ये आ गया। फिर डॉट किससे करना है? सी, मल्टीप्लाई करना है, तो सी को फिर एक और एंड गेट लूँगा, उसका इनपुट होगा एक तो सी और एक इनपुट होगा ए डॉट बी, तो क्या आ जाएगा? आउटपुट ये है। ये तो हो गया मेरा एसोसिएटिव लॉ। और अब दूसरा है मेरा कम्यूटेटिव लॉ। तो इसमें क्या करते हैं? दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ। तो इसमें क्या है? या तो मैं ए प्लस बी करूँ या बी प्लस ए करूँ। तो क्या ए प्लस बी इक्वल टू होता है बी प्लस ए, या मैं मल्टीप्लाई करूँ ए डॉट बी करूँ या बी डॉट ए करूँ। आपस में मैं जो वेरिएबल है उनकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, तो आंसर सेम आएगा। तो इसके लिए क्या होगा? ऐसे इसको मैं देखूँ, इसका सर्किट डायग्राम ये होगा, ए प्लस बी, ये और गेट है। अगर मैं इसका इनपुट दूँ ए और बी, तो क्या आएगा? ए प्लस बी आएगा। ऐसे ही एक और गेट लिया, इसका इनपुट है बी और ए, तो इससे भी क्या आएगा? बी प्लस ए, दोनों बराबर होंगे। ऐसे ए डॉट बी करूँ या बी डॉट ए, तो आपस में इनकी पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो ऐसे इसके लिए क्या आएगा? सर्किट डायग्राम बताएं, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो क्या जाएगा? एक एंड गेट है, उसका इनपुट क्या है? ए और बी, तो क्या जाएगा? ए डॉट बी। ऐसे ही एक एंड गेट ये है,
इसका इनपुट है बी और ए, तो क्या जाएगा बी डॉट ए, तो क्या है आपस में बराबर। तो ये होगा मेरा कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण के नियम। तो इसमें क्या है ए डॉट बी प्लस सी, ये किसके बराबर होगा, मान लो अब ए डॉट बी प्लस सी है तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या जाएगा ये ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, क्योंकि ये है इसको मैं ए डॉट बी प्लस सी है तो ए को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर तो क्या जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब इसके लिए मैं सेकेंड डायग्राम कैसे बनाएगा, बी प्लस सी है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे ए से, तो बी प्लस सी तो कब आएगा जब मैं बी और सी किसका इनपुट हो और गेट का, ये मेरा और गेट है इसका इनपुट है बी और सी, तो आउटपुट क्या है बी प्लस सी। अब किससे मल्टीप्लाई करना है ए से, तो ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा एंड गेट लूँगा, तो ये मेरा एंड गेट, तो इसका इनपुट क्या है एक तो ए है दूसरा क्या है बी प्लस सी, तो आउटपुट क्या आएगा ए डॉट बी प्लस सी। तो अब इसके लिए सर्किट डायग्राम नंबर कैसे आएगा, एक एंड गेट लिया उसका इनपुट क्या है एक तो बी और एक है ए, तो इसका आउटपुट क्या जाएगा ए डॉट बी, तो ये तो क्या मेरा ए डॉट बी, और दूसरा क्या है ए डॉट सी, तो इसके इनपुट एक एंड गेट ये है इसका इनपुट एक तो सी एक ए, तो क्या जाएगा ए डॉट सी। अब क्या करना दोनों को ऐड, तो क्या दूंगा मैं एक और गेट, तो दोनों को जोड़ूंगा तो क्या जाएगा मेरा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये हो गया मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगला है मेरा और प्रचालन के नियम और लॉ। तो बूलियन के और ऑपरेशन के 4 नियम होते हैं, 4 कौन कौन से होते हैं, अगर मैं ए प्लस 1 करूँ तो हमेशा 1 आएगा, क्यों ए की वैल्यू क्या हो सकती है या तो 0 हो सकती है या 1, तो हमेशा ए प्लस 1 करूँगा तो क्या आएगा हमेशा 1, ए प्लस ए करूँगा तो ए आएगा, ए की वैल्यू दो वैल्यू होती है 0 या 1, ऐसे ही ए प्लस 0 करूँगा क्या आएगा 1, ए प्लस 0 करूँगा तो क्या आएगा ए, अब ए प्लस ए बार करूँगा तो क्या आएगा 1, तो कैसे, तो मान लो यदि ए की वैल्यू है 1 तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बार लूंगा तो क्या 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 मतलब अब मैं कौन सा यूज ले रहा हूँ मैं ये वाला, ए प्लस ए बार करूँगा क्या आएगा बनाएगा हमेशा, तो क्या है ए क्या है यहाँ पे 1 और ए बार क्या है 0, दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा 1, तो और के तो के 4 नियम होते हैं। ऐसे ही देखो एंड प्रचालन के नियम, तो इसके भी 4 नियम होते हैं, ए डॉट 0 किया तो क्या आएगा 0, ए को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से तो क्या आएगा ए डॉट ए करूँगा तो क्या आएगा ए, और ए डॉट ए बार करूँगा तो जी, क्योंकि मान लो इसको मैं वेरीफाई कर कैसे करेंगे, ए की वैल्यू मानो मैंने 1 मानी तो ए तो 1 हो गया, ए बार क्या जाएगा 0, तो 1 और 0 मल्टीप्लाई करूँ क्या जाएगा 0, तो ये हमें किसके लॉ एंड लॉ, उसके विचार होते हैं। अब मेरा है लास्ट कॉम्प्लीमेंटेशन, कॉम्प्लीमेंटेशन के नियम, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लीमेंटेशन के नियम नॉट नियम भी कहलाते हैं, क्योंकि देखो
तो नॉट क्या होता है, नॉट गेट में अगर नॉट गेट को मैंने इनपुट 0 दिया तो आउटपुट क्या आता है 1 सब। तो ऐसे ही मैं अगर नॉट गेट को इनपुट ए दूंगा तो आउटपुट आएगा ए बार। तो ऐसे क्या होगा, 0 का कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होगा 1 और 1 का 0। तो ये ऐसे है, मान लो यदि ए की वैल्यू 0 है तो ए बार का नोट क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही ए की वैल्यू 1 है तो उसको बार लूँगा तो क्या हो जाएगा 0। अगर कोई ए बार है, ए बार, अगर इसके मैं दोबारा बार लूँ, इस पर मतलब इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंटेशन लूँ तो क्या डबल बार आ जाएगा। तो ये आपस में कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आएगा फाइनल इसका ए। तो यहाँ पे ऐसे ही है, डबल इन्वर्जन कहलाता है इसे, इसके अनुसार इसकी वैल्यू वापस ए आ जाती है। तो ये नियम हो गया मेरा कॉम्प्लीमेंटेशन। तो इसको नॉट के नियम भी कहते हैं, क्योंकि जो इसको इनपुट ए दिया तो आउटपुट क्या आएगा ए बार। फिर वापस मैं उसको ए बार लूँ बार का तो वापस क्या आ जाएगा मेरा ए। तो ये है मेरे बूलियन अलजेब्रा के नियम।